हेलो एवरीवन। आज के हमारे क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिकंसिलिएशन के न्यूमेरिकल्स। कल मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा आइडिया दे चुकी थी। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने सबने देखे होंगे और आप लोगों को वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आज के हमारे क्लास में हम लोग अब आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इस टॉपिक का नाम है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। उसके कुछ रूल्स मैंने लास्ट इसमें आपको समझाए थे, एक बार हम वो रिवाइज कर लेते हैं। उसके रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जब भी आप एक्सपेंसेस अगर कॉस्ट बुक में ज्यादा होती है तो आपको उसे ऐड करना होता है, एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक में कम होती है तो माइनस करना है, इनकम कॉस्ट बुक में ज्यादा है तो माइनस करना है और इनकम कॉस्ट बुक में कम है तो प्लस करना है। कल मैंने एक प्रॉब्लम दी थी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो आप में से बहुत से लोगों के वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो गलत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कंपैरिजन करने में गड़बड़ कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंपेयर करते समय आपको देखना है रिकंसिलिएशन में हम कर क्या रहे हैं। रिकंसिलिएशन में हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक, राइट। तो कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में आप कंपेयर करके देखिए कि किसमें एक्सपेंसेस ज्यादा है और किसमें कम है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्टिंग करना है। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आई होप कि आप लोगों को उससे ज्यादा हेल्प मिलेगी और वो ज्यादा आप लोग को क्लियर होगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है गिवन, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दी हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक एंड नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। दोनों भी तरीके का प्रॉफिट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसकी मदद से हमको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम अमाउंट के बनाना होता है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, लाइक दिस। ये जो है फॉर्मेट, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद मैंने आपको बताई थी कि इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से। हम कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को ज्यादातर टाइम, अगर कॉस्ट बुक का प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमेशा कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को ही बेस लेते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। अब क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 3,45,000, इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 3,45,530। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई थी कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक के बाद हमको एक फॉर्मेट ये लर्न कर लेना है कि इसमें आपको ऐड क्या क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको ऐड क्या क्या करना है। इसमें आपको ऐड करना है एक्सपेंसेस मोर, ये मेरा साइन है याद रखने के लिए, एक्सपेंसेस मोर इन कॉस्ट बुक एंड इनकम लेस इन कॉस्ट बुक। ठीक है, एक्सपेंसेस अगर कॉस्ट बुक में ज्यादा है तो वो आपको करनी है ऐड, और इनकम अगर कम है तो करना है ऐड। यहाँ याद रखिए कि अपोजिट है, एक्सपेंसेस ज्यादा ऐड, इनकम कम है तो ऐड, राइट। और इसके अलावा आपको लेस क्या करना है, क्या चीज है जो आपको माइनस करनी है, तो जस्ट अपोजिट, एक्सपेंसेस लेस इन कॉस्ट बुक एंड इनकम मोर इन कॉस्ट बुक। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी, इनकम मोर इन कॉस्ट बुक, एक्सपेंसेस लेस इन कॉस्ट बुक, आपको करना है माइनस। बस जब भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले ये इतना लिख के छोड़ दीजिए, उसके बाद कंपैरिजन करना शुरू कीजिए। तो आपको अपने आप ये जो हेडिंग्स है ये देख के आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ क्या चीज ऐड करना है और क्या चीज माइनस। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स रैंडमली कर देते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, उसके नीचे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। डोंट राइट इन दैट वे स्टूडेंट्स। जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो आप जितना सिस्टमेटिक करोगे उतना ही उसमें गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो तो हमने लिख दी है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 3,45,530। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक भी गिवन है जो कि है 3,48,000। तो वो भी हम लिख देते हैं, जब हमको गिवन है तो लिख देते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल
देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दोनों भी चीज गिवन है स्टूडेंट्स, तो आपका चेक करने का एक बहुत अच्छा आपको बेस मिल जाता है कि जब आप ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करते हुए आओगे तो आपका जो टोटल है वो 3,48,000 आना चाहिए। तो आपका सम सही है। अगर आपका वो जो प्लस माइनस करने का जो सम आ रहा है वो इसके बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने कहीं ना कोई क्वेश्चन करने में गड़बड़ किए हो। चलो देखते हैं क्या है फर्स्ट पोस्टिंग। फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस ऑन कॉस्ट ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, ऑफिस ऑन कॉस्ट, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ऑफिस ऑन कॉस्ट ओवर रिकॉर्डेड, ये वर्ड के ऊपर ध्यान रखो, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। ठीक है, कॉस्ट बुक में ऑफिस एक्सपेंसेस, यू ऑल नो, हमने कॉस्ट शीट पढ़ चुके हैं कि ऑफिस ऑन कॉस्ट क्या होता है। ऑफिस ऑन कॉस्ट इज एन एक्सपेंस। तो ऑफिस ऑन कॉस्ट जो है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो ओवर रिकॉर्डेड है कॉस्ट बुक में। दैट मीन्स कॉस्ट बुक में एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा शो हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस मोर इन कॉस्ट बुक रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट बुक में ज्यादा है तो हमें उसे करना होता है ऐड। तो आप लिखोगे फर्स्ट इसके नीचे ऑफिस ओवरहेड, सॉरी पेन इज नॉट वर्किंग, ऑफिस ओवरहेड्स या ऑफिस ऑन कॉस्ट ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। और स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट इसी तरह से पूरा लिखना जरूरी है, शॉर्टकट उसमें आप लोग अप्लाई नहीं करोगे। कितना ओवर रिकॉर्डेड है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 6,000 रुपीज। हमने ऑफिस एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए थे कॉस्ट बुक में, तो वो अब हम यहाँ पे करेंगे ऐड। राइट, नेक्स्ट इज बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंटर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। देखो क्या बोला है, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, दैट मीन्स देखो ये रिसीव्ड वर्ड लिखा है, दैट मीन्स ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है इनकम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंटर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। सिर्फ फाइनेंशियल बुक में हमने इसको रिकॉर्ड किए थे, हमने इसे कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं करे हैं। दैट मीन्स इनकम जो है वो कॉस्ट बुक में कम दिख रही है क्योंकि हमने वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं करे हैं। अब अगर इनकम लेस इन कॉस्ट बुक होती है स्टूडेंट्स, तो क्या करा जाता है, इनकम अगर कॉस्ट बुक में कम है तो उसको भी हमें करना होता है ऐड। तो वो आप लिखोगे इसी के नीचे बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, क्या बोला है वर्ड उसने, बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड entered in financial books only, entered in financial book only। कितना अमाउंट था, the amount given is 18,450। तो मैं वो यहाँ लिख दूंगी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको देखना है, एंटर्ड नहीं है मतलब लेस है, एंटर्ड है पर दोनों में से कंपैरिजन देखोगे कम है या ज्यादा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज इनकम टैक्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। मैंने आपको बताई थी कि कुछ जो एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं वो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जैसे हम लोग अदरवाइज भी कॉस्ट बुक में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के बारे में बोला है कि इनकम टैक्स जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड करे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो एक एक्सपेंस है जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्डेड है, कॉस्ट बुक में हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं। दैट मीन्स एक्सपेंसेस लेस इन कॉस्ट बुक हो गया। एक्सपेंसेस लेस होता है कॉस्ट बुक में, तो क्या करना होता है, तो करना होता है माइनस। तो लेस के नीचे लिखोगे इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। कितना था इनकम टैक्स, 1740 रुपीज का जो इनकम टैक्स था जो कॉस्ट बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो इसीलिए अब हम उसको करेंगे माइनस। एक्सपेंसेस लेस इन कॉस्ट बुक जो होता है वो हमेशा होता है माइनस, और इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस और वो कॉस्ट बुक में कम है, इसीलिए हमने उसे किए माइनस। चलो नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएशन अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। अब देखो स्टूडेंट्स क्या एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। मतलब अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या है, कम।
मतलब कॉस्ट बुक में हमने जब डेप्रिसिएशन पोस्ट करे तो हमने वहां पे उसकी अमाउंट कम डाले कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। ठीक है, कितना अमाउंट कम डाले डेप्रिसिएशन का? हमने 11,000 रुपीज कम डाले हैं कॉस्ट बुक में। सबसे पहले ये सोचोगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, इनकम या एक्सपेंस? एज यू ऑल नो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अंडर रिकवर्ड मतलब लेस, एक्सपेंडिचर लेस इन कॉस्ट बुक दिखा रहा है। अब एक्सपेंसेस लेस इन कॉस्ट बुक है तो वो माइनस करना होता है। तो अगेन लेस के नीचे लिखोगे डेप्रिसिएशन अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। कितना डेप्रिसिएशन है? 11,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस का अमाउंट दे चुका है। कुछ सम्स ऐसे होंगे कि कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक की इंफॉर्मेशन दी होगी, हमें उसको कंपेयर करना होगा। चलिए डिफरेंस निकालना होगा। लास्ट एंट्री इज फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। अभी तो डायरेक्टली दे दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो कॉस्ट बुक में कम रिकवर्ड किए। अगेन सबसे पहले सोचो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? तो फैक्ट्री ओवरहेड इज एन एक्सपेंडिचर। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा एक्सपेंडिचर है जो कि कॉस्ट बुक में कम दिखाई दे रहा है, दैट मींस एक्सपेंसेस लेस इन कॉस्ट बुक। एक्सपेंसेस लेस इन कॉस्ट बुक तो माइनस करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। कितना था अमाउंट? अमाउंट इज 9,240। अमाउंट इज 9,240। इस तरह से आई होप सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। एक बार मैं देख लेती हूँ। यस, इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज हो गई स्टूडेंट्स। अब इसकी पहले टोटल करके हम इसे आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ये आएगा कुछ 24,450। ये अमाउंट को भी बाहर लिख देते हैं 0,8,9,21,980। फिर 3,45,530 में ये करोगे ऐड, इसको करोगे माइनस, तो यू विल गेट द अमाउंट। ठीक है, इस तरह से ये आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ध्यान रखिए, और जिन्होंने भी ये सम सॉल्व किए हैं, जिनको मैंने कल सम्स भेजी थी, तो वो सब पहले अपनी मिस्टेक आपने कहा क्या किए हो वो चेक कर लो। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट और एनी डिफिकल्टी, प्लीज कमेंट मी, मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उसका जो भी सॉल्यूशन है वो जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आज का ये सम्स आपको क्लियर होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स who are also in the field of BCom or BCC or BBA, so that they can also get benefit through it, and don't forget to subscribe it. Thank you. Goodbye.